हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं इसके फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्ट डेट है 26 सितंबर 2025 है तथा ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो है 26 अक्टूबर 2025 है। इसमें सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फीस होने वाला है। दोस्तों, इसमें आप एज देख सकते हैं, मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बिहार पुलिस एसआई के लिए जो फिजिकल एग्ज़ाम का डिटेल है वो इस तरह दिया हुआ है। इसमें जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए पुरुष मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अदर कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए जनरल ओबीसी के लिए 155 सेंटीमीटर और अदर कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 1600 मीटर है इन 6 मिनट 30 सेकेंड में, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग हो 1 किलोमीटर है इन 6 मिनट है। दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है वो 4 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है। वहीं दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट है। गोला फेंक दोस्तों इसमें 16 पाउंड थ्रक 16 फीट है और 12 पाउंड थ्रक 10 फीट है। दोस्तों, इसका फॉर्म फिलअप के लिए हम आ जाएंगे सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 का रिमाइंडर जो ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करके आ जाएंगे। इसके नीचे जहाँ अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए हम क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर एंड मेक पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम अपने इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए अपनी भाषा को चुनाव करेंगे। जैसे हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेंगे। सभी जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में आ जाएंगे, और यदि हम इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पे सब इंग्लिश चूज़ कर लेंगे, इंग्लिश में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमारे ज़्यादातर साथी हिंदी में ही ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे हिंदी भाषा चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फॉर्म भरने के लिए कंपलसरी है। तो दोस्तों, हम लोग सीधे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम लोग प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमको मिलेगा इंटर एप्लीकेंट फुल नेम। जैसे यदि आपका नाम सूरज कुमार सिंह है तो यहाँ पे आप सूरज लिखेंगे, मिडिल में कुमार करेंगे और यहाँ पर सिंह लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों हम लोग को नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर चूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप बिहार स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ पे एस चूज़ करेंगे। यदि आप अदर स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ पर नो चूज़ करेंगे।
जैसे मैं बिहार के स्टेट का निवासी हूँ तो मैं यहाँ पर यस चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करना है। यदि आप जनरल से हैं तो जनरल चूज़ करेंगे, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस चूज़ करेंगे, एससी से हैं तो एससी चूज़ करेंगे, ओबीसी से है ईबीसी चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए एससी कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों आपके पास यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र है वो फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अपना जेंडर चूज करना लेना है। यदि आप मेल है तो मेल चूज करेंगे, फीमेल है तो फीमेल चूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं, और यदि आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर चूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस चूज़ करना है, यदि एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो चूज़ करना है। तो जैसे मैं बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं यहाँ नो चूज़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ यस चूज़ करेंगे, और एक्स सर्विस मैन नहीं है तो आप यहाँ नो चूज़ करेंगे। तो यहाँ हम नो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का भरा है वो हमारे सामने प्रीव्यू होने के लिए आ गया है, और कन्फर्मेशन के लिए हमसे ये चेक बॉक्स पर क्लिक करने के लिए बोला है। दोस्तों एक बार आप पुनः इसको मिलान कर लें। यदि आपका सभी डिटेल सही हो तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैप्चा को फिलअप करके दोस्तों यहाँ पर हम कैप्चा पर क्लिक करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, क्या आपने अपने सभी डिटेल को वेरीफाई कर दिया है। तो यदि आपने कर दिया है तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों पुनः दिखा रहा है द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल। तो यहाँ पर यदि आपने सब कुछ सही भरा है तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं भरा है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पर। तो अगर आप यहाँ पर किसी कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड वाले पे क्लिक कर देंगे। यदि आप किसी यूपीआई माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर हम क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड पर हम क्लिक करेंगे, और यदि हम यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम छोटा अमाउंट है तो इसको क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यूपीआई क्यूआर को चूज़ करेंगे। दोस्तों हम पे नाउ वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, और हमारा ये आईडी और डिटेल यहाँ पर आ चुका है। इसको दोस्तों हम स्क्रीनशॉट मार के या नोट करके इसको हम रख लेंगे, भविष्य में ये हमारे काम आएगा। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों हमसे पूछ रहा है आर यू रेडी विथ एजुकेशनल डिटेल, यानी क्या आपने सभी जो भी एजुकेशन लिया है उसकी डिटेल को नोट डाउन करके आपने सामने रखा हुआ, ताकि आपको जो है फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार का डिले ना हो। तो हम इस पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पर हिंदी पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद इसमें घोषणा वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करके आगे हम बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना पोस्ट चूज़ कर लेंगे कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, इसलिए हम सब इंस्पेक्टर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने पिता का नाम भर सकते हैं। उसके बाद अपनी माता का नाम भर सकते हैं। उसके बाद अपना मैं आप शादीशुदा हैं तो यस करेंगे, और यदि आप उसके बाद यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मैरिड करेंगे, और आप शादीशुदा नहीं हैं तो यहाँ पे अनमैरिड करेंगे। तो जैसे मैं शादीशुदा नहीं तो मैं यहाँ पर अनमैरिड चूज़ कर लूँ। उसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, यानी आप आईडी कार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आप अपना परिचय, उसके बाद दोस्तों आप आईडी के रूप में क्या देना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज करना। जैसे मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं आधार कार्ड का नंबर मुझे यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाना हो, जैसे आपके चेहरे पे या आँख पर या आँख के ऊपर या कहीं पर कट का निशान हो तो आप उसका दे सकते हैं। जैसे मेरे चेहरे पर दाहिने साइड तिल का निशान है तो मैं उसको मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आपको क्या आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके अपने एजुकेशनल डिटेल भरना है। जैसे यहाँ पर आपने जो 10th या मैट्रिकुलेशन वो किस इंस्टीट्यूट से किया है तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने किस सन में, तो उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने हाई स्कूल कब पास किया है उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसी तरह ग्रेजुएशन का डिटेल भरना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर भरना होगा। फिर डेट ऑफ पासिंग भरना होगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ यस पे चूज़ करना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। यदि आपके पास पूर्व में कोई केस है तो उसके बारे में डिटेल सही सही डालना है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी, यानी आप कभी यूपीएससी एसएससी आर या
अन्य किसी बोर्ड। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों इस पर आ जाएंगे। इसमें ये कहा गया है कि दोस्तों आप इसके पहले कभी यूपीएससी, एसएससी आदि एग्ज़ाम कराने वाली जो संस्थाएं हैं उन्होंने आपको कभी डिबॉर्ड किया है, यदि यानी बाहर निकाला है या चीटिंग करते हुए पकड़ा, तो एस करेंगे, और नहीं किया है तो आप नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे डिटेल पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कभी क्रिमिनल केस रहा है, तो यदि रहा है तो यस, और नहीं रहा है तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तो यदि पेंडिंग चल रहा है तो यस, और नहीं चल रहा है तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है क्या आप इसके पहले कभी अरेस्ट हुए हैं, तो यदि हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं हुए तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है क्या इसके पहले आप कभी कोर्ट द्वारा अपराधी बने हैं, तो इसमें यदि हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं हुए तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है क्या इसके पहले आप कभी किसी कोर्ट द्वारा कोई बॉन्ड भरने के जुर्म में कन्विक्ट या अपराधी हुए हैं, तो अगर आप हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं हुए तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोटो का चुनाव करना है। दोस्तों फ़ोटो आपका जेपीजी या पीएनजी फाइल में होना चाहिए, और साइज़ मस्ट बी लेस देन 100 KB, यानी 100 KB से कम पे होना चाहिए। दोस्तों ये हम फ़ोटो वाले ऑप्शन को हम ठीक से देख लेंगे कि जो हमको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है उसके लिए क्या मानक दिया गया है। दोस्तों इसमें दिया गया है कि जो फ़ोटो है हमारा 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है इसमें कि हमारा फ़ोटो जो है गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और फ़ोटो हमारा जेपीजी या पीएनजी फाइल में हो, और मैक्सिमम 100 KB हो, यानी 100 हमारे जो फ़ोटो का साइज़ हो 100 KB से कम हो। दोस्तों इसमें ये लिखा गया है कि आपके दोनों कान हैं फ़ोटो में साफ साफ क्लियर दिखने चाहिए। दोस्तों उसके बाद हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपको फ़ोटो में कोई ब्लैक चश्मा ना हो, कैप ना हो, इस तरह की चीज़ें यूज ना हुई हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए जो मानक दिया गया है वो इस तरह मेंशन है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है सिग्नेचर के लिए कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करना है। दोस्तों जो सिग्नेचर आपको हो वाइट प्लेन पेपर पर होना चाहिए। उसके लिए साइन करने के लिए आपको ब्लैक इंक का प्रयोग करना है, और जो सिग्नेचर आपका हो जेपीजी या पीएनजी फाइल में आपको अपलोड करना है, और साइज़ मैक्सिमम 50 KB, यानी आपका जो सिग्नेचर का हिंदी और अंग्रेजी का अलग अलग है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। तो दोस्तों हम अब फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ डाउनलोड करके रखा है अपने फ़ोटो को, तो यहाँ से हम अब फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। दोस्तों इस तरह हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर और सब कुछ सही से अपलोड करके भरा जा चुका है। दोस्तों हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसमें बता रहा है कि डिटेल्स नॉट करेक्ट, प्लीज़ मेक श्योर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड आर। इसमें बता रहा दोस्तों कि हमने जो डिटेल भरा है वो सही नहीं कहीं मैच कर रहा है, इसलिए हमको फिर से मिलान करना होगा।